फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। आज मंडे है और मंडे को हम बात करते हैं आपकी मुस्कुराहट की। अरे ये क्या, ये हेल्थ सेगमेंट है। और मुस्कुराहट यानी कि जब आप मुस्कुराएं तो आपके दांत स्टार की तरह शाइन करें। ऑफ कोर्स येलोइश दांत, ब्राउन दांत, और यही कहते हैं ना कि दांतों में गंदगी, टाटर और अजीब से आपके मुंह से, फिर जाहिर बात है जब ये गंदगी होगी तो स्मेल भी आएगी, तो आपके पास तो 2 सेकंड भी कोई नहीं खड़ा होगा। तो दांतों की कुछ लोग स्केलिंग करवाते हैं, कुछ लोग घिसते हैं दांतों की गंदगी साफ करने के लिए। लेकिन हर चीज़ का एक मेथड होता है, ये नहीं कि आपको किसी ने कहा और आप एकदम किसी ऐसे नीम हकीम के पास चले जाएं, ऐसा नहीं है। दांतों का रिस्क लेना एक बहुत बड़ी रिस्क की बात है, इसीलिए बेहतरीन कंसल्टेंट के पास और बेहतरीन जहाँ पर आपको सही गाइडलाइन मिले उनके पास आप जाए। तो इससे पहले ऑफ कोर्स जाने से पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ यहाँ पर सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट डेंटिस्ट यहाँ तशरीफ रखते हैं, एवरी मंडे यहाँ आते हैं। तो मैं उनको स्पेशल बुलवाती हूँ, कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ आते हैं। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, हॉस्पिटल भी उनका बहुत बड़ा है, वहाँ रन करते हैं माशाल्लाह, उनकी मिसेज, उनके सन, उनका बेटा भी। तो ऑफ कोर्स मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी यहाँ पर जो है मोइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त देते हैं मुझे जज़ाकल्लाह। और इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर दानिश मोइज सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, आप अपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ये एक अवेयरनेस का सेशन करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है दांतों का घिसना। यानी कि आप जाके अपने दांतों को कहते हैं कि ये जो घिसवाई करनी है किसी के दांतों का, ये बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, कुछ चीज़ों की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, घिसने के रीजंस क्या है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए कि दांतों का घिसना क्यों जरूरी, कौन से लोग इसमें घिसाई करवाते हैं। यस, तो हमारे चलते हैं हम मोइज सिद्दीकी साहब के पास। जी सर। अस्सलाम। अच्छा, बेसिकली ये दांतों को जो घिसना है ना, वो इत्तेफाक है कि आप डेंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन फिर नॉलेज बहुत है आपको, प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा होता है कि दांत जो ख़राब होते हैं, जी जी, कैरीज होता है। अच्छा, कुछ तो अमल ऐसे होते हैं दांतों के ख़राब होने के कि जो इंसान के अपने खुद पैदा करदा होते हैं। अच्छा, सफाई ना करने की वजह से कैरीज होता है। ओके। अच्छा, अब कुदरती तौर पर कुछ चीज़ ऐसी है, जैसे एक एब्रेजन है, एट्रीजन है और एक एरोजन है। अच्छा, एब्रेजन में क्या होता है कि जब हमारी अपनी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं होगी। मैं ऐसे बुज़ुर्गों के साथ बैठा हुआ था तो वो मिसवाक इस तरह रख कर रहे थे, इस तरह रख के कर रहे थे मिसवाक, ऐसे नहीं पकड़ रहे थे। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछ लिया ऐसे क्यों करते हैं, तो बोलने कि ये आपका अगर ज़्यादा प्रेशर, इस तरीके से आप अपने ब्रश से ज़्यादा प्रेशर देंगे उंगली में दर्द होगा, ऐसे ज़्यादा प्रेशर देंगे। तो जो लोग ब्रश को बहुत ही तेज़ी से करते हैं और बहुत ज़ोर से करते हैं कि जनाब हमारे ज़ोर से करने से दांत साफ़ हो जाएंगे, अच्छा, उससे एब्रेशन होता है। एब्रेशन क्या होता है कि मसूड़े और दांत का जहाँ जोड़ है आपस में, उस जगह से दांत घिस जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे खुद यानी कि रॉन्ग टेक्निक की वजह से होता है ये। ओके। अच्छा, दूसरा होता है एट्रीजन। एट्रीजन क्या होता है, अमूमन उन लोगों को हो जाता है जो लोग रात को सोते वक्त दांतों को घिसते हैं, ठीक है, उससे भी दांत बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, तीसरा होता है एब्रेजन, एरोजन। तीसरा एरोजन है। एरोजन होता है केमिकली। मिसाल के तौर पे कोई बंदा इलाज करा रहा है, अपना दवाएं ले ली, रात को सो गया, ठीक है। तो उससे भी केमिकली दांत की लेयर जो है डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, नहीं नहीं, पूरा अगर आप मेडिसिन लेके सोएं जी और जब सुबह उठे तो अजीब सा आपका जी। मुंह अजीब हो अच्छा, रहा कुछ होता है। लोगों की ऐसी होती है कि पेट में इतनी एसिडिटी होती है हाँ, स्टमक हाँ, में कि उससे भी होता है। उससे भी तो ये होता हमारे एब्रेजन, एट्रीजन और एरोजन जो तीन है, ये ठीक है। हमारे बस में नहीं है। है। ओके, जो लोग तेज़ ब्रश करते हैं, मैं उन पेशेंटों को हमेशा कहता हूँ कि देखो ये आपने तेज़ ब्रश करने की वजह से आपकी कैविटी सी बनी है, वो एक अजीब सी बनती है, तो हम उसको फिलिंग करते हैं, ठीक हो जाता है एक हद तक। तो अब आ जाए उस तरफ जहाँ के हमारी अपनी नाअहली होती है कि हम ओके। दांत साफ़ नहीं कर पाते हैं। अब इसमें इंशाल्लाह डॉक्टर दानिश बताएंगे। दानिश भाई के पास। दानिश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो है ना, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है ना, बहुत ज़्यादा। एसिड ओके, वाले ये जो ड्रिंक्स होती हैं, ये ठीक बहुत है, ज़्यादा यूज़ ठीक करते है। हैं। ये सॉरी,
इसके ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो है ना दांत जो है उनके घिस जाते हैं। यानी कि रेगुलर जो बेवरेज यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते जी हैं। ओके। जी जी बिल्कुल। ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो जो ये यहाँ तो सोच के ज़्यादातर ड्रिंक पीते हैं कि खाना हजम हो जाए। खाना हजम हो जाए। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस वो बैठे हुए काम कर रहे हैं और साथ में बिल्कुल कोल्ड ऐसे, ड्रिंक रखी गई और वो बिल्कुल बस ऐसे। पिए जा रहे हैं ना। तो इससे सबसे बड़ा ये नुकसान होता है कि दांतों की जो फिनिशिंग वाली लेयर है ना हम्म, वो डैमेज हो जाती है ठीक है। पूरी। उसके बाद वो जितना भी ब्रश कर लेना या हम जितनी भी पॉलिश कर लें वो वापस नहीं आती। ठीक है। ये दांत जो है बहुत ज़्यादा जो है ना, सबसे हार्ड बोन जो है ना वो दांतों की होती है। बॉडी सही। के अंदर सबसे हार्ड बोन जो होती है वो दांतों की होती है। लेकिन अगर वो भी घिस जाए ना तो फिर उसकी लिए जो है ना कोई भी रिप्लेसमेंट इतनी जो है ना अच्छी नहीं होती। ठीक है। हाँ, फिर ये हो सकता है कि उनको उस दांत के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेयर लगाई जाए। ठीक है। ठीक है। अब कुछ लोग जैसे हमारे पास जब बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो ये इस वजह से आते हैं कि हमारे दांत जो हैं घिस घिस के जो है ना वो पीले हो गए। सही। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो एक होती है वाइटनिंग होती है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है कि दांतों के अंदर से जो भी कलर है ना, वाइट कलर, वो बिल्कुल एकदम चमक के उसको बाहर निकाल दिया जाए। ये क्या चीज है? हम मुझे जस्तजू पड़ी। ओके। एक होती है स्केलिंग, वो नॉर्मली हम ठीक है, सबको वो पता है कि क्लीन करने का। दांतों को क्लीन किया और साफ किया, वो तो स्केलिंग के वो लगे। स्केलिंग हाँ हो ठीक गया। है। और एक दूसरा होता है वाइटनिंग। वाइटनिंग के अंदर हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने दोनों में अच्छा ठीक है। तो उस केमिकल से क्या होता है कि दांतों के अंदर जो जितने भी स्टेन, जितने भी कलर डिपॉजिट हुए हुए थे ना, ओके। वो सब उस पे से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा। और ओके। अंदर से एक बिल्कुल फ्रेश जो है ना दांत, बिल्कुल नया ताज़ा कलर का जो दांत है ना वो निकलता है। वाह जबरदस्त, एक अलग से इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। बहुत 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 काफ़ी। और आप लोगों के लिए तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि आपने आप क्यों नहीं अभी तक बताया? नहीं अब नहीं नहीं नहीं, मोहित सिद्दीकी साहब ये गलत है। हमारे साथ सीनियर डेंटल सर्जन मोहित सिद्दीकी साहब, एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। ये सरप्राइजिंग, और हर बंदे की चाहत होती है कि वो जब उसके मुंह खोले तो उसके दांत जो है वो एक अच्छा सा लुक दे रहे हो। लोग मतलब इम्प्रेस इतने हो जाए तो कहेंगे यार आपके दांत बड़े प्यारे लग रहे हैं, वो कहने पे मजबूर हो जाए। बताए ना वो मजबूरी कैसे हम करें। अच्छा बेसिकली कैसे पैदा करें हाँ, मजबूरी। वो होता है ऐसे कि वो नाइट वाइट कहलाता है, ओके। रातों रात सफ़ेद होना। ओके। अच्छा उसमें क्या होता है कि उसमें एक बाकायदा जो है प्रॉपर टेक्निक होती है। एक तो ये है कि एक लोडिंग ट्रे बनाई जाती है ओके। आपके जिसको भी काम करना है। जब यूरोप में, यहाँ पे तो नहीं है, यूरोप में क्या होता है जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना तो वहीं पे एक उनका एक पोर्शन होता है इस काम का भी। तो उस दुल्हन के अच्छा। वो भी बना लिया जाता है और वहीं उसके नाइट वाइट यानी कि उसी वक्त उसकी फिनिशिंग में दांतों को रियली। वाइट भी कर देते हैं। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, वो बाकायदा इम्प्रेशन गार्ड बनता है, उसमें जो है फास्फोरिक एसिड एक लिमिटेड उसकी एक क्वांटिटी के साथ होता है। और वो अगर 2 रात या 3 रात पहन लिया जाए तो दांत साफ हो जाते हैं। एक तो ये है। अब डॉक्टर दानिश के डीएचई की क्लिनिक पे एक ऐसा प्रोसेस है, वो लेज़र से है, तो वो जी जी वो तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो उसके अंदर हम 3 से 4 स्टेप जो है ना, पेशेंट के जब तक दांत का कलर, जो पेशेंट का जो रिकमेंडेड कलर है वो नहीं आता, ओके। जब तक उस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं। एक प्रोसेस जो होता है उसका एक साइकिल जो होता है वो 15 ठीक है। मिनट का होता है। अच्छा। तो उससे दांत बहुत 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 अच्छे हो जाते हैं। हाँ अच्छा, या हम जो थे हम एब्रेजन के ऊपर थे। अब एब्रेजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रशिंग करने की वजह से होती है। ओके। अब बहुत से लोग आके ये सवाल करते हैं कि हमारे दांत जो है ना वक्त के साथ बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा। तो वो बड़े इस वजह से होते हैं कि उनके जो मसूड़े हैं ना वो दांतों पे से हटते जाते हैं। ओह। और वो हटते ऐसे हैं कि जब जोर से ब्रश करते हैं तो दांत तो बोन यानी है, वो अपनी जगह हार्ड छोड़ना है। शुरू कर देते हैं। हाँ, वो जो अच्छा। मसूड़े हैं ना वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये मिस्टेक ऑफ ब्रश यूजिंग। दरअसल बात ये है कि हम जब स्कूल के अंदर पाकिस्तान ओके। के अंदर ना बच्चों को जो है ना ब्रशिंग टेक्निक नहीं सिखाई जाती। अच्छा। ओके ओके ओके। वो जो बच्चा जब कहते हैं कि हम क्या रेकमेंड करते हैं, जब बच्चे का एक दांत निकलता है ना आपने डॉक्टर को जाके चेक करवाना है। ओके। तो डॉक्टर जाके उस बच्चे को या उसके पेरेंट्स को सिखाए, एजुकेट करे कि ब्रश कब करना है और किस तरह करना है। तो हम पाकिस्तान में जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना 90% की जो ब्रशिंग टेक्निक है ना जी जी। वो इतनी रॉन्ग होती है जिसकी वजह से उनके सारे मसूड़े जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ओह। और ये मसूड़े जब एक बार चले जाए तो फिर ये वापस नहीं आते। अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक दूसरा है। ये हो गया कि कुछ लोग जो हैं
वो रात को सोते वक्त जो है ना वो दांतों को आपस में मिलाते हैं और जोर जोर से ग्राइंड करते हैं, दांतों को मिला के खुद ग्राइंड कैसे हो करते हैं। सकता है? वो तो बंदे को इतनी अजीब सी जोर सी आती है, वो तो कर ही नहीं सकता देखिए है, ऐसे से ये करना। ये हैबिट जो है ना मतलब ऐसे ये हर ऐसे किसी ऐसे हाँ से हाँ करते हैं? हाँ, ये हर ये कोई किसी में नहीं टेक्निक होती है, है। ऐसे करने से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ लोग होते हैं जैसे जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, ये वो वाला है। ये टीचर भी करती है, बच्चों को डांटती ही करती है उसी पे। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं जी वो, जी। और कुछ की हैबिट होती है कि वो रात को सोते वक्त उनको खुद भी नहीं पता होता, वो जब हमारे पास आते हैं ना तो पूरा 1 से लेके 32 के 32 दांत ना एक सेम पैटर्न में ना घिसे हुए होते हैं, ओ माय गॉड, अल्लाह। और जो छालियाँ खाते हैं। अच्छा अच्छा, घिसाई की बात हो रही है, तो अगर किसी का दांत के साइज में एक थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो वो भी घिसता है? अच्छा देखें, अब तो डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी जी है, जी। तो हम कोशिश ये करते ये हैं कि कटता दांतों है, को जैसे घिसे अगर नहीं। अगर देखिए ये इक्वल है ना, ये देखिए मेरी फिंगर्स इक्वल है, अब एक जरा सा अगर ये हल्का सा ये बड़ा है तो क्या इसको कटिंग करनी पड़ेगी या घिसना पड़ेगा, देखिए क्या करना इसको पड़ेगा? आइडियली जो इसको ठीक करना है ना वो ब्रेसेस के थ्रू करना है। नहीं नहीं, ये हाइट में ऊंचा है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको आइडियली जो ठीक करना है ना वो कैसे हो सकता है? ब्रेसेस के थ्रू करना है। वो जो दांत आगे आगे पीछे होते हैं ना उनके जो आगे वायर पीछे लगा नहीं, के आगे पीछे की आगे बात, पीछे ऊपर ऊपर नीचे या कुछ भी मतलब देखिए हाँ, देखिए ये अब जैसे देखिए, ये दांत नीचे है हाँ और ये दांत दोनों सही है, तकरीबन ये नीचे हैं। ठीक है। अब जब ब्रेसेस लगेगा ना, देखिए ब्रेसेस यूं लगा देंगे तो कुछ, ब्रेसेस यूं लगेगा, यूं लगेगा, यूं लगेगा, यूं लगेगा। फिर क्या अब होगा? ये जो वायर है वो मेमोरी वायर होती है, हम्म, उसके अंदर एक मेमोरी आती है कि उसको सीधा आना है। ठीक अब है। हम वो नीचे ले आएंगे ना, अब ये दांत इस तरह करके ऊपर चले जाएंगे, ये खुद ब खुद ऊपर चले वो वायर मेमोरी वायर लेके ऊपर जाएगी। Really? braces, जी हाँ, यस, Oh my God, ये 100% ये बात है अरे वाह, इंशाल्लाह। क्या बात है। आपके तो नहीं है ना? मेरा एक है ना थोड़ा सा, आपने कभी गौर ही नहीं किया। तो ये मेरे करीब कोई बैठा होगा ये ऊपर से, तब मुझे इतना सा माइनर सा है, लेकिन किसी कभी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई खाने पीने में, कुछ बचपन में बड़ा मजा आ रहा था ना, जबान ही हल्की हल्की से लगा रही थी। अच्छा, मैं लोग भी नाज़रीन कहेंगे ऐसी होस्ट है, किसी की बात नहीं करती, अपनी ही बात कर लेती है। अब कोई चीज है तो बंदा बता देना। सही बात है, सही बात है। नहीं आपके जो मेल अलाइनमेंट या जो भी दांत थोड़ा सा बड़ा है ना वो ज्यादा हल्का हल्का सा, सा है, minor बिल्कुल सा। हल्का सा है। इसकी आइडियल ट्रीटमेंट ना ये है कि इसको ब्रेसेस के थ्रू ठीक वो ज्यादा किया जाए। बेहतर है, घिसने वो से ज्यादा बेहतर है। हाँ, अब घिसने में है क्या ही हो, वो ट्रीटमेंट अच्छा, प्रॉपर। अच्छा। दांत घिसने से दांत के ऊपर जो लेयर होती है एनिमल लेयर, उसके बाद डेंटिन, ठीक है, डेंटिन है रेड लाइन, यानी कि आप उसको क्या अंदर वो ब्रेसेस से अंदर करते चले जाएंगे? ये उसको ब्रेसिस से वो दांत जो वायर मेमोरी वायर मैंने बताई ना, ये दो दांत वो मेमोरी वायर यूं आई, यहाँ आई, यहाँ यहाँ आई, अब उसने इसको सीधा होना है, जब सीधा हो गया दांत ऊपर हो जाएंगे ये। अच्छा, ऐसे ही है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि दांत के ऊपर लेयर एनिमल लेयर, उसके बाद बड़ा डेंटिन। इंटरेस्टिंग जी है हाँ, डॉक्टर वो जो साहब। डेंटिन है ना अंदर, अगर डेंटिन खुल गई तो फिर वो हवा भी लगेगी, पानी से भी दर्द होगा। अल्लाह ताला ने एनिमल लेयर को हार्ट से हार्ट, जो इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन जो बोन का हिस्सा है वो है एनिमल लेयर, डेंटिन के ऊपर वाला, इसके अंदर बिल्कुल नरम है डेंटिन। अब अगर हम इस दांत को घिस देंगे और अगर डेंटिन ओपन हो गई, आप बात भी करेंगे तो आपको दर्द होगा, इस तरह भी करेंगे तो दर्द होगा, हर तरीके से दर्द होगा, पानी पीने से दर्द होगा, आइसक्रीम को बाइट नहीं कर सकते। इसलिए दांत को घिसवाना तो रॉन्ग मेथड ही है। रियल जो है वो हकीकी जो इलाज इसका वो है कि इसको ब्रेसिस के जरिए अंदर जबरदस्त कराएं। जबरदस्त, और ये बहुत अच्छी वजह। अच्छा, यानी कि प्रिकॉशन भी साथ साथ बताते हैं, और यकीन करें जब दुनिया से हम चले जाते हैं तो कब्र में आप देखेंगे पूरी एक एक चीज, आपका तमाम गोश्त खत्म हो चुका होता है, और एक वक्त होता है कि आपकी हड्डियां भी मुकमुका हो जाती हैं, आपके सिर्फ दांत जो है ना जी हाँ, वो जी जी वही बाकी हो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा पार्ट है, मैं कहूँगी दांत ही आखिर में जो बचे हुए होते हैं, बाकी जी, सब चीज बिल्कुल। जो है ना वो बॉडी destroy। की सबसे हार्डेस्ट बोन जो हमें दांतों में जो नजर आ रही होती है, सबसे हार्डेस्ट बोन ये होती है। और मजे की बात देखें, लोग इसको भी घिस देते हैं। लेकिन उसके साइड इफेक्ट बताए ना बहुत हमारे दर्द होता सीनियर डेंटल सर्जन ने क्या कहा जी। कि इसके बाद आपको पानी का भी, ठंडे का भी, गर्म का भी, हर चीज की आइसक्रीम बाइट एहसास नहीं कर होगा। सकते, नहीं, और नहीं। ऐसे करेंगे नहीं, हाँ, वो फिर हवा भी लगेगी, हवा हाँ। जो है, क्योंकि वो आपने मेन चीज आपकी। अच्छा, या तो वो दांतों के अंदर कहते हैं ना जैसे स्किन में पोर्स होते हैं, तो दांतों में भी जब घिसने से तो वो तमाम चीजें वो जी, उसके बिल्कुल, अंदर वो सर्कुलेट करना शुरू डेंटिनल कर देती है। जी, जो है बिल्कुल। बिल्कुल, अंदर डेंटिन कुछ- होती है ना, वो डेंटिन ओपन हो जाती है। अब डेंटिन एक ऐसी चीज है, डेंटिन के बाद ब्लड है,
बिल्कुल 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 उसके साथ। अब वो, अब डेंटिन जो नरम होती है वो ब्लड को फरोड़ जाएगी, और हाँ। अब समझे वो दांत आपने खराब कर दिया। दांत फास्फोरस मेरे ख्याल में यही है कि दांत किस नहीं, एसिड एसिड किसी भी टाइप का एसिड जो होता है ना, ओके। वो यूज करने की वजह से जो है ना, ठीक है। वो दांत जो है उसकी साफ। डीमिनरलाइजेशन अच्छा, होती है। अब हम चलते हैं कि अगर दांतों के अंदर हम क्लीनिंग करवा रहे हैं, जैसे घिसाई कह रहे हैं, जिससे हमारे दांत बिल्कुल ऐसे नए से लगे, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ स्पेस ये तो नहीं है कि आपने हर हफ्ते जाके और जी रोज चमक जाए, अच्छा एक हफ्ते बाद फिर चमकाने से नहीं, इसका एक टाइम होता है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं आपको। घिसवाई करना जो है वो ये घिसवाई नहीं कि आप उसकी कटिंग करें, प्रॉपर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दांत क्लीन हो सकते हैं आपके, अच्छा आपका वाइटनेस आ सकती है, लेकिन सेकंड बात हम इंडोर्स करेंगे और उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे कि इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होना चाहिए। जी दानिश। ये जो सवाल उठाए ना, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब मैं यहाँ इसलिए देना चाहूँगा कि लोगों को माइंड के अंदर ये होता है कि हम दांतों की जो स्केलिंग है ना, जी जी वो नहीं करवाएंगे। ठीक है। वो उसमें हो, लोग क्या सोचते हैं कि उसके अंदर दांत घिसे जाते हैं। ओके। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, तो मैंने उसे बोला भाई वो, मैंने खुद वो पिक्चर्स देखी हैं कि वो रोड के ऊपर बैठे हुए मशीन से घिस रहे होते हैं हाय दांत, हाय। और वो जो होता था आज से कोई 70-80 60 साल 70 पहले। सही। अभी जो नहीं, अभी भी स्केलिंग, प्रिविलेज इलाकों में होता है सर। जी जी, सिटी में नहीं है। हाँ गाँव हाँ, में सिटी में नहीं है, गांव में होता होगा, वो मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ पिक्चर्स तक नहीं नहीं देखा है। है अभी भी। तो वहाँ की हेल्थ हाँ। केयर कमीशन जो कमज़ोर होती है तो वहाँ होता ही है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये बात बिल्कुल क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जो मशीन यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ वाइब्रेशंस होती हैं। ओके वो वाइब्रेशंस के थ्रू जो स्टेन्स होते हैं ना, उसको रिमूव करता है। ओके। दांत को घिसता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ठीक है। और जो स्केलिंग है वो साल में एक बार लाजमी करवानी चाहिए। साल में एक बार। साल में एक बार डेंटिस्ट खुद लाजमी भी करवानी करवाते चाहिए। हैं, डेंटिस्ट खुद भी करवाते हैं। दैट्स नहीं नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, हम जब ब्रश सर हम आप जब लोग प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो फिर आपके पास कौन मुंह खोल के कौन जाएगा। सही बात है, सही आप बात। अच्छे अच्छों का मुंह खुलवा देते, तो ये हमारे तमाम हुक्मरानों को क्यों नहीं मुंह खुलवा। ये लोग भी जाते रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में चूंकि नहीं बस कराते ये तो पता उतना ही नहीं बोलते हैं पड़ता। जितनी जरूरत होती है। जी, जी, जी। अच्छा अच्छा। आप मुंह बस। खोले बोले नहीं, मैं नहीं खोल सकता। एक वाइड डेंटिस्ट है जो तमाम लोगों के मुंह खुलवा। लेट्स सी, हम लोग बात करें, दानिश बेचारा मुस्कुरा रहे और मुस्कुराहट दबा भी रहे। अच्छा कितना ड्यूरेशन? एक साल के बाद? एक साल में एक बार लाजमी करवानी चाहिए। अच्छा, होता ये है कि हम जो खाना खाते हैं ना, ओके वो दांतों के बीच में या कुछ ऐसी स्पेसेस, ऐसी सरफेस होती है ठीक है। दांतों के ऊपर, जिस पे जाके वो रुकता है, जमता है, ओके। और वो कुछ ही महीनों के अंदर डिपॉजिट होके कैलकुलस बन जाता है। अच्छा, जो हम, जिसे हम लेमन टर्मिनोलॉजी में ये टाटर खा कहते के हैं, जो जो लोग सो जाते हैं खास तौर खास तौर पे। और Very bad. एक और चीज, जो लोग सुबह उठते ही ब्रश करते हैं और फिर खाना खा के फिर पूरे दिन गंदे दांत लेके घूमते हैं। ओह वेरी बैड। अच्छा एक और, दानिश अक्सर मुझे बताते हैं कि खाने के फौरन बाद भी ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त आपका सलाइवा हर चीज़ मूव करती है, तो थोड़ा टाइम के बाद आप सोने से पहले ब्रश करके सो जाए। देखिए, रात के लिए तो आपने ठीक कहा, लेकिन सुबह के लिए जो है ना, अगर आप ब्रश रात को ब्रश करके सो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना, ऐसे ही है ना, वो ज्यादा अच्छा है। वो आप जो आप खाना खा बताते के हो, सारे काम करके हाँ, जब फिर बेड आप पे ब्रश जाने से करके पहले। फिर सो जाएं, वो ज्यादा बेहतर वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे हम कि स्केलिंग 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 जो है ना, साल में एक बार लाजमी करवानी है। वो इस वजह से कि जब हम खाना खाते हैं ना, वो जाके दांतों की कुछ ऐसी सरफेस होती है जहाँ ब्रश नहीं पहुंच ठीक है पाता, ठीक है। वहां जाके जमा हो जाता है, और फिर वो कंटिन्यूसली डिपॉजिट होके कैलकुलस बन जाता है। ओह और जब हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, बैक्टीरियाज हमारे मुंह में जाते हैं सही है। और वो उस कैलकुलस में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो डिपॉजिट होते होते कॉलोनीज बना लेते हैं, सही। लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर होते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, फिर मसूड़ों का इन्फेक्शन शुरू होता है। फिर जब मसूड़ों का इन्फेक्शन शुरू होता है, तो फिर जब भी पेशेंट ब्रश करता है तो उसको खून निकलता है। ओहो। अब फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो जाके जो है ना, कोई हार्ड ब्रश लेकर आ जाते हैं, कोई ऐसे टूथपेस्ट लेके आ जाते हैं जिससे खून रुक जाए, सही। और फिर जो है वो जोर जोर से ब्रश करना शुरू कर देते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो मसूड़े होते हैं वो बिल्कुल सूख के अपनी जगह से, जब दांत के ऊपर है, बिल्कुल सूख के नीचे उतर जाते हैं। ठीक है।
जब वो सूख जाते हैं, उनमें से ब्लड ख़त्म हो जाता है, तो उनका खून आना तो बंद हो जाता है, लेकिन दांत जो है फिर वो उनकी जो शिकायत होती है ना कि हमारे दांत वक्त के साथ साथ बड़े हो गए, वो इस वजह से होते हैं कि उनके मसूड़े अपनी जगह से उतर जाते हैं। हाँ तो मेरा ये कहना होता है उनको कि भाई अगर वो जब मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ था तो उससे पहले ही साल के अंदर एक बार स्केलिंग करवा लेते, गुड। ताकि ये कंडीशन आपकी नहीं आती। क्योंकि एक बार जब मसूड़े नीचे उतर जाते हैं ना तो फिर ठंडा गर्म लगता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठंडा ऐसे। गर्म लगता है, खाना फंसना शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, और आप आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ें या खाना गर्म मुश्किल हो चाय जाता है। आप बिल्कुल नहीं खा पी सकते। जब उस स्टेज के अंदर पेशेंट आता है ना तो फिर उसको समझाते हैं आप। अच्छा, तो ये ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी एजुकेशन की तो आपको पता है कमी है, तो ये मैं भी ये कहूँगी एजुकेशन अवेयरनेस की कमी है। अब Awareness की। डिलीवरी हम करते हैं, जैसे सही। एक अनजान बंदा भी है या पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको थोड़ा, उसको पेन है, वो तो देखो बीमार, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नज़ला जुकाम के लिए जाते हैं, जी अब हमने डॉक्टरी तो नहीं पढ़ी होती ना, जी बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल क्या, हम बिल्कुल डॉक्टर के पास है। अब आप खुद से ही इधर से ये गोली ले ली, वो गोली ले ली, अब आप गलती खुद टैबलेट ले लेके कर रहे बिल्कुल जी तो बिल्कुल आप किसी के पास भी जा, आप अब हार्ट प्रॉब्लम है, अगर हमें किसी ने कहा नहीं इसमें पेस मेकर डलेगा या कुछ है, जो भी हार्ट की बार बार प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जी। हम किसके पास जाना है, हमें कुछ किसी ऐसे ही फजूल में इलाज करवाना है या प्रॉपर उसका प्रॉपर आपने लेना है, डॉक्टर के पास ईसीजी जाना है, लेना है, बिल्कुल व्हाटएवर तमाम चीजें इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्टर साहब आपको इन्फॉर्मेशन एक रैंडम आपको बताएगा, आप ये खाना पीना नहीं खाए, अब आपको थोड़ी किताब पढ़ाना शुरू कर देगा, अब ये पढ़ना जी शुरू कर बिल्कुल दे, वो बिल्कुल आपको बताएगा कि आप अभी ये के आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे आप दांत के लिए भाई आप क्या करें, अभी बड़ा गोश्त ना खाएं, सख्त चीज ना खाएं, हड्डी बिल्कुल वड्डी मत बिल्कुल खाएं, ये बिल्कुल सारी आप बिल्कुल उसको गाइडलाइन देंगे। तो जी इतना तो उसको, इसके लिए उसको मेट्रिकुलेशन या एंटर करने की तो जरूरत नहीं है जी ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बस बिल्कुल अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस जो है अवेयरनेस ना, लगती है मुझे, और कुछ बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को यहाँ नहीं पता होता, और ख़ास तौर पे लोग जब डेंटिस्ट की बात आती है ना तो आप पता नहीं क्या करते हैं, खुद ही बैठ के या फार्मेसी से जाके दर्द की तो दवाई फिर लेके अब वो वो दर्द वो दबा वो लेते हैं, पनपती रहती है बीमारी अंदर ही अंदर, और जब वो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, सूजन हो जाती है, सूजन पूरा होती है, मुंह फिर सूज कितनी जाता तकलीफ, है, तो आप फिर खाना वो पीना बेचारे आपका आते हैं तर्क हमारे कर पास। देना पड़ता है, क्योंकि जब सूजन हो जाएगी, आप कुछ चबा नहीं पा रहे हो, अच्छा फिर पूरा मेंटली आप डिस्टर्ब हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी हाँ जी नहीं बिल्कुल, जा आप रही, ना खा सकते हो ना अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते इरिटेशन हो। बढ़ जाती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अब आपको दिल कर रहा है मैं ये खाऊं, अब खा नहीं पा रहे हो, ऐसा ही है कि नहीं है, फिर अंदर नहीं जा रही ना एनर्जी, फिर आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं सब बिरयानियां फोड़ रहे हैं, मैं मैं ही नहीं रह खाना गया, चाहता। मैं नहीं खा रहा, तो आपने जो अपने हाथ साथ खुद ही उल्टे सीधे हरकत की हैं, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मैं डॉक्टर साहब के पास चलती, डॉक्टर साहब ये कब हमें एहसास होता है, जैसे आपने कहा ना कि हम लोग आपके पास पेशेंट आते हैं, ये बताएं कि मैक्सिमम पेशेंट किस टाइप के ज्यादा आपके पास आते हैं, मतलब स्केलिंग के जी, लिए ज्यादा आते हैं बेसिकली या बेसिकली होता ये है कि चेकअप करवाने जी तो कोई नहीं आता होगा कि नहीं, मैं भी चेकअप देखने कराने जाऊं, का तो जब तक 5% भी नहीं तकलीफ है। ना हो तो। 5%, हालांकि हमारे उसमें लिखा हुआ है कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट, हमारे पास आते हैं आफ्टर द पेन स्टार्ट। तो सही स्टडी की हुई है लोगों ने। वो अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, होता क्या है कि एजुकेशन भी कम है, अवेयरनेस भी कम है। बिल्कुल दोनों आज तो चीज। ये फैसला हो गया हमारा आपके दरमियान कि दोनों चीज़ें कम है, एजुकेशन भी कम है और अवेयरनेस भी कम है। अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं ज़्यादातर डेंटल केरीज के। ओके। अच्छा, डेंटल केरीज के पेशेंट जब आते हैं हमारे पास, वो भी उस वक्त आते हैं जब हमने एक पेशेंट को बताया कि देखो तुम्हारी ये एक कैरी हो गई है, कैरीज हो गई है, दूसरे दांत पे लग रही है। अब वो उसको उस वक्त तक हमारे पास नहीं आएगा जब तक कि उसको पेन नहीं होगा। हाँ, जब तक अच्छा तकलीफ। अच्छा, दांत में अगर कैरीज है और डेंटिस्ट ने बता दिया है और आपको नहीं भी कोई इंडिकेट नहीं कर रहा, तो उसकी तो फिलिंग हो सकती है, और अगर दर्द हो गया तो सिर्फ रूट कनाल होगी। अच्छा, डॉक्टर दानिश जैसे बताया कि प्रॉपर टेक्निक ना होने की, जैसे जो लोग इस तरीके से ब्रश करते हैं ना ऊपर नीचे, ये ब्रश करना रॉन्ग टेक्निक में आता है, इससे मसूड़े बड़े ऊपर चले जाते हैं, दांत लंबे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक दूसरा ये होता है कि जैसे अगर स्केलिंग कोई शख्स 1 साल के बाद नहीं करा रहा है और हेवी टार्टर हो गया, अब आप उसको, डेंटिस्ट तो उसको हटा देगा, जो उसके मसूड़े नीचे हो गए थे वो फुल क्योर नहीं होंगे। ठीक है। ये नहीं कि वो अगर 1 mm हट गया तो 1 मिलीमीटर दोबारा आ जाएगा, ओह। क्योंकि उसके आने से पहले पहले दोबारा डिपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक जगह स्पेस बन गया है, ठीक है। अमाजगाह बना ली है। अब जैसे आप खाना खाएंगे फिर दोबारा वहाँ पे हो जाएगा। तो अपने 1 साल में जो है डेंटिस्ट के पास आने से क्या होता है कि डॉक्टर थोड़ी सी भी देखता है कुछ चीज़ तो सही कर देता है। तो हमारे पास जो है लोग इसलिए
नहीं आते हैं कि देखें गुर्बत भी है। अच्छा, इसी हवाले से जो है ना, मैं ये बात अपना मैसेज में भी साफ ही कर देता हूँ कि अब अगर कोई मियाँ और बीवी कपल हमारे पास स्केलिंग कराने आता है ना, तो उनमें से एक की फ़ीस लेंगे, एक टोटली माफ़। अरे अल्लाह, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, यकीन अच्छा, करें बि- ये बड़ी बात है कि आप खुद से एक मतलब अल्लाह ने आपको नवाजा है सब कुछ है, लेकिन आप साथ साथ वो तमाम चीज़ों को भी देख रहे हैं कि जिसका आप समझते हैं कि इससे मेरी आगे ज़िंदगी, जी, ये बड़ी बात होती है कि आगे भी आगे तक का सोचना कि अल्लाह ने ही मुझे सब कुछ अता किया है, तो मैं भी थोड़ा इंसानियत का एक अपना हिस्सा होना मिलाऊंगा, चाहिए बड़ी ऐसा बात है होना सर, चाहिए। बड़ी। तो और उसके अलावा जो है कि अभी किसी को ऐसे हॉस्पिटल का एड्रेस भी बताएं आप अच्छा, साथ में हमारा जो प्लीज। हॉस्पिटल है वो जमशेद रोड 3 नंबर जो है सेंट्रल जेल के पास। जी अच्छा, उसमें यह है कि हमारे पास से जब भी आप आएँ तो आप अर्श के पास हमारा है ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कोई काम इलाज के हवाले से, अगर दांतों, एक होता है कॉस्मेटिक, जी जी। वो तो महंगा, इलाज के हवाले से अगर आना चाह रहे हैं आप और आपके पास सिर्फ अपने किराए के पैसे हैं, हम्म। आप वो करके हमारे पास आ जाएं, इंशाल्लाह नहीं डॉक्टर साहब, आपको हम नंबर याद है तो आप नंबर बताएं। आप अगर पता नहीं कोई बेवा है या जिसके फादर वगैरह नहीं है, बच्ची जी जी यतीम है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये फिर इनके लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट जी। करने के लिए वो आप प्रोफाइल बताएंगे तो डिस्काउंट है। आप नंबर अगर याद है तो प्लीज जरूर ना उसको। हमारा नंबर है 0336 3712 677। बहुत शुक्रिया, ये बहुत जी अच्छी बात है कि अगर किसी जी, को भी, हम भी एक ब्रिज बन जाएंगे ना, थोड़ा बिल्कुल हिस्सेदारी बिल्कुल, अच्छाई आपको की। आपको तो खैर मिलेगा, लेकिन कोई भी आए ना, खुदारा इलाज के हवाले से अगर हाँ आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल। आप तब भी हमारे पास आ अरे सकते हैं, अल्लाह, बिल्कुल आ सकते बड़ी हैं बात है। इंशाल्लाह। एक प्रोफाइल आपकी बन जाएगी तो वो जब भी होगा वो फिर डॉक्टर साहब आपको जी फेवर अच्छी करेंगे। आप देखिए, लेकिन एक बात बताएं, जो आपका हक बनता है आप जरूर करें, लेकिन किसी का हक ना मारें। अगर आप समझते हैं कि आप हैं मतलब जरूरतमंद हैं, आपके बात की पर्दापोशी भी रखी जाएगी और आपका इलाज जी भी जी करवाया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान रेडी रखिएगा। अच्छा दानिश, हमारा जो है सम अप यूं करते हैं कि आज हमने क्लीनिंग, वो घिसाई जिसे कहते हैं, इसके ऊपर बात की थी। और कितने फीसद लोग, मुझे वो उनकी बात करूंगी जिनकी जब शादी होने वाली होती है ना, जो गुटखा मावा पान, जिनके येलो येलो दांत तो इतने इतने 1-1 इंच ऊपर जब चढ़ी होती है, पीले दांत या एक लाल दांत, और फिर शादी से एक हफ्ता पहले जब दोस्त कहते हैं जाओ यार दांत तो साफ करके आओ, शर्म की बात है, बड़ा अफसोस होता है। आप जाके दांत साफ करते हो, उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद आप गुटखा मावा जो है वो खाना, क्योंकि वो मूवी वगैरह बनती है तो वो लोग कहते हैं चलो दांत साफ कर लें, ऐसा ही है। हाँ जी, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। इसका, ये जो घिसाई इतना माल मता उतरता, कभी देखा 1-1 इंच उतरता हुआ कभी हुआ है ऐसा कभी? आपको मैडम तो आप वोमिटिंग बिल्कुल आ गई बिल्कुल होगी। नहीं, वॉमिटिंग नहीं, वो हमें कॉलेज में इतना सिखा दिया नहीं, होता हम ना, जी हमने इतने नहीं, सारे ऐसा देख चुके फील होते होता है कि हैं, यार ये बहुत बंदे ने बहुत कैसे बहुत बर्दाश्त किया होगा इतना कुछ। अरे मैडम जी बहुत गंदे होते हैं। अब ज्यादातर लोगों का पता है क्या सवाल होता है कि मैं तो पान खाता हूँ मुझे, और गुटखा भी खाता हूँ, मुझे तो कोई दांत में दर्द होता ही नहीं है। शाबाश। और जब वो बेचारा, जब वो दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है और उसकी स्केलिंग की जाती है ना, तो ऊपर से इतनी बड़ी लेयर उतरती है कि अंदर दांत होते ही नहीं है। इसके साइड इफेक्ट क्या है इतनी इसके लेयर में? साइड इफेक्ट्स ये होते हैं सारी, कि जब उनकी स्केलिंग की जाती है ना वो बेचारा ना पानी पीने के लायक होता है ना खाना खाने के लायक होता है। अस्तगफुरुल्लाह। उसके दांत इतने शदीद घिस चुके होते हैं उस पान और छालिया और गुटखे की वजह से, कि वो जब उसको साफ करते हैं तो उसके अंदर कोई भी लेयर, प्रोटेक्टिव इसको तो लेयर सुन कोई भी भी नहीं कर लेयर नहीं सकते होती, आप लोग, इसको कुछ सुन भी लो नहीं कर सकते उसका बेचारे को। इफेक्ट ही नहीं होता। हाँ, ये देखें उसका ट्रीटमेंट प्लान एक बहुत अलग है, हम्म। लेकिन ये पान गुटखा जो है ना, ये दांतों को अंदर ही अंदर बिल्कुल गला देता है। अच्छा, ये इतना गला देता कहते हैं है इनको कि मिर्चें बहुत जल्दी लग जाती हैं कब खाने में। इनके इनके गालों गाल में छिले हुए होते हैं। अच्छा। गाल छिले हुए। इनके गाल जो छिले हुए होते हैं ना, तो ये मिर्चें नहीं खा सकते, वो मिर्चें उनको फौरन जाके लगती हैं। फैबुलस ये सिस्टम। एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, ये पान और गुटखे वाला इसके जो है ऊपर हम ना, कंटिन्यू इसके कर लें, ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और अब हम बहुत आगे जाएंगे इस गुटके मावे पान के साथ, जिनके दांतों का प्रॉब्लम होता है, वो आगे तकलीफ ना सिर्फ आपके दांत अंदर से कैसे खत्म होते हैं उसके ऊपर डिटेल में, और खासतौर पर अब आने वाले बच्चे बड़े मजे से छालियाँ जो है वो स्टार्ट करते हैं, खासतौर पे जो मैकेनिक्स की दुकान पे होते हैं, जो दूसरों को देख के, यकीन करें मैं खुद हैरान हूँ, अभी बच्चे इतने छोटे छोटे, उनकी पॉकेट्स भरी हुई होती हैं मावे और गुटके के साथ, यकीन करें। और कल मेरे साथ एक वाकया भी हुआ, नहीं है ना। एक जगह मैं वो अगले उसमें बताऊंगी, वो बच्ची गुटखा बेच कैसे रही थी लड़की, मैं हैरान हूँ, लड़की मेरे सामने गुटखा बेच रही थी। मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि नेक्स्ट मंडे हम इसको कंटिन्यू करते जी, हैं जी। कि गुटके मावे पान से दांतों के इफेक्ट क्या होंगे। डॉक्टर साहब जाते जाते ये मैसेज दीजिएगा अच्छा, हाजिर। आज मेरा मैसेज ना बिल्कुल मुख्तलिफ है जी जी, कैमरा ही कि है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना,
गुटखे पान को तो नहीं रोक सकती, और दुकानों पे मौजूद भी होते हैं, नहीं रोक सकती। लेकिन हमारी गवर्नमेंट देखें, हमारा एक सीनियर डेंटिस्ट हैं और काबिल एहतराम है पाकिस्तान के, उनका एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया है। और हमारा जहाँ हम आप बैठे हैं प्रोग्राम, इससे थोड़ी सी हमारे राइट पर ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का अगर बंद कर रही है तो बहुत बुरी चीज़ों में से गुटखा पान है, वो तो औरतें भी फ़रोख्त कर रही हैं जेब में डाल के। तो खुदारा आप लोग इंसाफ से काम करें और किसी के साथ ऐसा ना करें कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। आप गुटखे पान को बंद करें। जहाँ पे डेंटिस्ट BDS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उस इदारे को एक हमारा बिल्डिंग कंट्रोल बंद कर देती, तो ऐसा ना करें, उसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला, मेरा भी मैसेज था, सिर्फ एक हुक्मरानों से दरख्वास्त थी कि ऐसा ना करें आप लोग। ओके दानिश, ये आपका कैमरा में प्लीज जाते जाते मैसेज। हाँ जी, मैं ये अपना मैसेज जो है आप सबके लिए है कि जो हमने दांतों के सफाई करवानी है वो साल में एक बार लाजमी करवानी है। इससे आपको हमेशा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होगा कि आपके दांत जो है उस कैलकुलस या टार्टर जिसे कहते हैं उसकी वजह से घिसेंगे नहीं, उसकी वजह से ख़राब नहीं होंगे। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वो अंदर ही अंदर बिल्कुल गल जाते हैं दांत। और फिर जब आप अपनी 60-70 साल की उम्र में जाके अगर स्केलिंग करवाते हैं, 50 साल की उम्र में जाके भी स्केलिंग करवाते हैं, तो फिर आपको ये शिकायत हो सकती है कि मेरे दांत जो है स्केलिंग करवाने की वजह से कमज़ोर हो गए। जो कि ज़्यादातर लोग जब 40-50 साल की उम्र में आते हैं ना, उनका यही शिकायत होती है कि स्केलिंग करवाने की वजह से हमारे दांत जो हैं कमज़ोर हो गए। तो ऐसा नहीं है, जब आप अपनी सालाना स्केलिंग करवाते रहेंगे तो फिर आपको ये मसला नहीं आएगा। ओके दानिश मोइज़, आपका बहुत शुक्रिया। एंड हमारे साथ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन मोइज़ सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। नाज़रीन, यानी कि छोटी सी ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।